शक्तिपीठ के पास चल रहे हैं, जहां दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। 51 शक्तिपीठ में ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आशीर्वाद लेंगे तो हम लोग उस शक्तिपीठ की तरफ चल रहे हैं जो जिनका दाहिना जंघा यहाँ गिरा था। और हस्तिनापुर का पांडव टीला, जहाँ पांडव रहते थे। कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ। सुई के बराबर, सुई के नोक के बराबर भी हम जमीन नहीं देंगे। भगवान श्री कृष्ण के रहते हुए भी महाभारत का युद्ध हो गया। हम इस समय हैं पांडव टीला पर और यह स्थान है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर का यह पांडव टीला आप देख रहे हैं और हम चल रहे हैं उस स्थान पर जहाँ शक्तिपीठ है। और यह चारों तरफ से वृक्ष हैं, इधर झील है, पानी का इधर जल स्रोत आप देख रहे हैं इस तरफ हमारे, और इधर भी हम टीले पर ही हैं। नाम है इसका पांडव टीला। अब आप हमारे साथ बने रहिए और हम पांडव टीले पर दिखा रहे हैं आगे शक्तिपीठ। इधर जब भी आप आएँ, देखिए अभी आपको आवाज़ सुनाई दे रही है। आपके हाथ से माइक भी छीन लेंगे और अगर आपके हाथ में कुछ है, आप लटकाए हुए हैं, तो यकीन मानिए आप बच करके इनसे नहीं जा सकते, यह छीन ही लेंगे। यह है शाखा मृग। देखिए ऊपर यह बबूल के वृक्ष हैं और उन वृक्षों पर यह शाखा मृग, इधर देखिए इनको किस तरह से दौड़ रहे हैं कटीले इस वृक्ष पर। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और हम आपको दिखाते हैं यहाँ उस टीले के बारे में और भी इसका महात्म बताएंगे। इस तरफ जो हमारे बाएं तरफ आप देख रहे हैं, हम उधर से चल करके आए हैं। काफ़ी ऊंचाई का स्थान है और आइए हम बात भी कर रहे हैं और डर भी लग रहा है क्योंकि यह लोग ऊपर घूम रहे हैं। कई बार कई स्थानों पर आपने देखा है चश्मा छीन लेंगे, आपकी मोबाइल छीन लेंगे, और अगर आप चले जाएंगे वृंदावन में तो यह आपका कुछ भी छीनेंगे और आपको देंगे तभी जब आप इनको फ्रूटी देंगे। तो फ्रूटी पीने के अभ्यस्त हो गए हैं दोस्तों पांडव। 5 भाई, और हम आपको वह द्रौपदी का स्थान भी दिखाएंगे। द्रौपदी का जहाँ चीर हरण हुआ था उस स्थान को भी हम दिखाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने किस स्थान से द्रौपदी का चीर बढ़ाया था उस स्थान को भी दिखाएंगे। तो हम दोस्तों पहुंच गए हैं और हमारे सम्मानित छायाकार मैं चाहूँगा कि आगे बढ़ें और आगे बढ़ करके इस स्थान को दिखाएं। यह नीचे देख रहे हैं काफ़ी शानदार परिदृश्य है। यहाँ एक बरगद का वृक्ष है और हम उस शक्तिपीठ के पास चल रहे हैं जहाँ दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। 51 शक्तिपीठ में ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये जयंती माता कौन है, भद्रकाली कौन है? दुर्गा के नाम से सभी परिचित हैं। कपालिनी, यह 51 जो शक्तिपीठ हैं वह कौन कौन हैं और कैसे हुई, इसके बारे में बात हो चुकी है। अगर हम करेंगे तो लंबा होगा। महाराज जी से हम बात करते हैं। सती कौन थी, किस प्रकार उन्होंने भगवान शिव की बात को नहीं माना और अपने पिताजी के यज्ञ में गई, वहाँ अपमान हुआ और फिर क्या क्या हुआ। महाराज जी आप यहीं के पुजारी हैं? जी। शुभ नाम आपका? मेरा नाम आचार्य मुकेश सांडिल्य है। आचार्य मुकेश सांडिल्य। जी। सांडिल्य आपका गोत्र होगा? जी। बहुत बढ़िया। तो महाराज जी बताइए हम इस समय कहाँ हैं? हम इस समय हैं ऐतिहासिक नगरी हस्तिनापुर स्थित पांडव टीले पर। यहाँ बैठा जा सकता है? यहीं हाँ, बैठ जाइए, मजा आएगा। पता नहीं क्यों हम, हाँ बताएं। ऐतिहासिक नगरी जी पांडव टीले पर स्थित प्राचीन जयंती माता शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक। जी। यहाँ माता सती की दाहिनी जंघा का अंग गिरा जी, जो शक्तिपीठ कहलाया। जी। इसी में से एक विंध्याचल भगवती भी है ना? जी, विंध्याचल भी हैं। हाँ। नैना देवी भी हैं। हाँ।
और ज्वाला जी भी हैं, ज्वाला जी पे जीभ गिरी तो ज्वाला जी हुई, इसी तरह से शक्तिपीठ हुए। जी। और ये पांडवों की कुल देवी थी, इसीलिए पांडवों का जो महल था जी। ये इसी टीले पे था। अच्छा। अब 5-6 हजार वर्ष बीत गए उस बात को, कई बार ये हस्तिनापुर बसा और कई बार उजड़ा। जी। तो मुगलों ने भी ये कोशिश की कि यहाँ खजाना दबा है, कई बार इसे उखाड़ने की कोशिश करी। इस चक्कर में जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी इस टीले के में दब के रह गई। जी। और तो पांडवों के महल उनके कुलदेवी थी। उनकी कुलदेवी थी। और जब कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारी हुई तो इन्हीं माता श्री से आशीर्वाद लेके पांडव विजय श्री को प्राप्त हुए। जी। और यहाँ हमारे इसी मंदिर के प्रांगण में मेरा नाम आचार्य मुकेश सांडल्य है, मैं आयुर्वेद से आचार्य हूँ। अच्छा। श्री राजीव दीक्षित जी का शिष्य हूँ। अरे वाह। और कुछ असाध्य रोगों की यहाँ निःशुल्क उपचार करता हूँ। गुरुजी बड़े काम के हैं। आप अपना नंबर कोई बताएंगे क्या? लेकिन फोन बहुत आएगा आपको, यह जान बिल्कुल लीजिए। कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ जो मुझे मेरे गुरुदेव ने ज्ञान दिया है मैं पूरे भारतवर्ष में उसे बताऊं। और औषधि, अगर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति लगता है कि उस काबिल है तो मैं उसको औषधि भी बताऊंगा अपनी। तो आप अपना नंबर बता दें। मेरा नंबर है 9719026251। अब हम यहाँ एक तो पीलिया की दवाई फ्री देते हैं। अच्छा। जो 3 दिन में ही पीलिया ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस सी जो पीलिया होता है वो 7 दिन में ठीक हो जाता है, जबकि गंभीर बीमारी है। और जो यूट्रस में गांठ होती है, महिलाओं के ब्रेस्ट में गांठ होती है, आजकल गांठ की समस्या बहुत है, क्योंकि जो फिजिकल एक्सरसाइज होती थी यूट्रस की वो खत्म हो गई। चक्की चलाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस चक्कर अच्छा, उससे खत्म होता था? हाँ, उससे वो नहीं होता था। तो अब कठोर हो रही हैं वो गर्भाशय, तो वो सिस्ट में बदल जाती हैं, वाटर सिस्ट है, मांस की गांठ है, तो वो बिना ऑपरेशन के गांठ यहाँ घुल जाती है। ऐसी हम औषधि देते हैं। तो इसी तरह से। अच्छा गुरुजी, कब से कब तक आपसे बात करेंगे लोग? शाम को, सुबह? हाँ, मेरे से अगर किसी को बहुत तसल्ली से बात करनी है तो 7 बजे के बाद शाम को बात कर सकते हैं। 7 से 9 बजे? 7 से 10 बजे तक मेरे से बात। चलिए, 1 घंटा और बढ़ा दिया आप। हाँ जी, हाँ जी, जी। तो गुरुजी एक बार दर्शन कराएंगे? हाँ, एक बार माता जी के दर्शन कराता हूँ आपको। और यहाँ राजीव दीक्षित जी का नाम आया और मैंने उनके मंच का एक बार संचालन किया था, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनके भाई भी आए थे और उनके पिताजी के यहाँ मुझे जाना है। वह रहते हैं हैदराबाद की तरफ। तो वहाँ भी आमंत्रण आया, कुछ मित्रों ने कहा वहाँ भी मैं जाऊँगा। उनके पिताजी माताजी अभी भी हैं, दोनों लोग संभवतः, पिताजी तो हैं, माताजी भी संभवतः हैं। तो उनसे भी हम मिलेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। तो हम लोग उस शक्तिपीठ की तरफ चल रहे हैं जो जिनका दाहिना जंघा यहाँ गिरा था। और यहाँ जी गुरु आप अंदर आ जाओ। जी। आप एक ऐसे स्थान पर आप के स्नेह से हम पहुंच रहे हैं जिसको गुरुजी थोड़ा सा मुझे अटपटा लग रहा है। ये जो माता जी पिंडी स्वरूप में ही है जी। और ये माता जी की पिंडी है, क्योंकि जहाँ भी शक्तिपीठ है वहाँ माता जी की पिंडी है सभी जी। तो यहाँ भी ये स्वयंभू पिंडी है। अच्छा। हाँ, ये बहुत वर्षों तक ये जो लेकिन गुरुजी बाद में ये सब बनाया गया होगा ना थोड़ा सा? हाँ, ये जो ऐसा हुआ, लेकिन हाँ, पिंडी स्वयंभू है। मैं बताता हूँ। ये ज़्यादा समय पहला लोगों को पता नहीं था कि यहाँ शक्तिपीठ मंदिर है, क्योंकि ये पूरी सभ्यता टीले में दफन हो गई थी, टीले में बदल गई थी। तो यहाँ जब लोग आते थे, उपासना भक्ति करते थे, तो आभास हुआ, स्वप्न में चमका। तो यहाँ पे ये पिंडी स्वयंभू निकली। फिर यहाँ ऐसा तो हो सकता है कि उनका मंदिर 10 कदम इधर रहा हो, 10 कदम इधर रहा हो, पर हमारी भागवत पुराण में ये वर्णित है 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ हस्तिनापुर में ही स्थापित था। अब ये हो सकता है कि वो 10 कदम पीछे रहा हो, 10 कदम आगे रहा हो, भूमि वही है। बड़ी स्पष्ट भागवत महापुराण के अलावा और भी कई ग्रंथों में चूड़ामणि में इसका जिक्र आया है। और ये माता जी की पिंडी है, ये पिंडी स्वरूप में ही है, बिल्कुल जैसे पिंडली होती है उसी तरह से इनका स्वरूप है माता जी का। और इनका मंत्र भी आता है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। और यहाँ 4 विशाल भंडारे होते हैं जिनमें कई हजार लोगों की संख्या में। अभी ये नवरात्रों का जो भंडारा गया है 14 तारीख को, तो एक विशेषता मैं हस्तिनापुर की बताता हूँ। ये हस्तिनापुर पूरे विश्व की राजधानी हुआ करता था।
और यहाँ के ऐसे ऐसे योद्धा थे पितामह भीष्म जैसे, जिनके चलने मात्र से दूसरे राज्यों के ध्वज झुक जाते थे। अगर नहीं झुकाओगे तो जीत लेंगे हमको ये। तो और माँ के भी दो स्वरूप हुए गंगा माँ के, एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में। ये भूमि इतनी पवित्र है, जो भी यहाँ आता है उसे बड़ी शांति मिलती है। और वाटर लेवल भी इतना सुंदर और प्यारा है, 4 फुट पे पानी निकल आता है। बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ 4 भंडारे होते हैं। तो यहाँ मैं बता रहा था, जो भी विधायक इस हस्तिनापुर से बनता है उत्तर प्रदेश में, उसकी ही सरकार बनती है आज़ादी के बाद। अच्छा, जो यहाँ आता है वो अभी विधायक बन सकता है? हाँ बिल्कुल। अभी यहाँ विधायक जी आए थे, माननीय दिनेश खटीक जी विधायक हैं यहाँ के हस्तिनापुर के। तो वो नवरात्रों से पहले माँ से मांग के गए कि हे माँ, मुझे अगर मंत्री पद की तैयारी थी उनकी, तो वो पहले ही बोल गए थे कि मैं भंडारा करूँगा यहाँ। और वो जैसे ही बोल के गए, हमने उन्हें माता जी से आशीर्वाद दिलाया, माता जी की पूजा करी उनके लिए। तो वो जाके लखनऊ में मंत्री बन गए। उन्होंने 14 तारीख को भंडारा किया, विशाल भंडारा किया उन्होंने। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिनसे हमारी मुलाकात हो रही है केवल पुजारी नहीं है, यह राजीव दीक्षित जी से दीक्षा प्राप्त करके और उनके जो वह चाह रहे थे वैश्विक स्तर पर, उसे आप आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए विनम्रता के साथ मैं और भी आपके प्रति आभारी और अनुग्रहित हूँ कि आप उस काम को कर रहे हैं। धन्यवाद। आप जैसी महान व्यक्ति हमारे यहाँ हस्तिनापुर में पधारे, और मैं बड़ा गदगद हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पत्रकार आते हैं, बहुत सारी मीडिया आते हैं। मुझे पहली बार ऐसा अनुभव हो रहा है कि हमारे सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए कोई फरिश्ता ईश्वर ने यहाँ भेजा है। और जो हम चाहते हैं, मेरी एक प्रार्थना है सभी लोगों से जो भी सुन पा रहे हैं, मेरे गुरुदेव का एक सपना था, जब से कॉन्वेंट स्कूल बने हैं, गुरुकुल ध्वस्त हुए हैं, तो गुरुकुल में एक चैप्टर पढ़ाया जाता आहार द्रव्य का ज्ञान। तो मेरी सभी गार्जियन से एक रिक्वेस्ट है, एक हमारे विद्यालय स्कूलों में आहार द्रव्य का कुंजी छोटी सी 2-4 पेज की जरूर पढ़ाई जाए, जिससे कि हमारे बच्चों की नींव मजबूत हो जाए, उनको पता लग जाए आहार द्रव्य का ज्ञान क्या है, क्या खाना है, क्या पीना है, कब खाना है, कब और पीना दिनचर्या क्या है। तो मेरी होत प्रात उठ के रघुनाथा, मातु पितः गुरु नावहि माथा। जैसे शुरुआत होती थी, जैसे पृथ्वी का प्रणाम करके, और कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ऐसे तो बहुत अच्छा आपका आगमन यहाँ, और बहुत साधुवाद आपको। माता जी से मैं प्रार्थना करता हूँ आपका ये चैनल एक दिन ऐसे स्तर पे पहुँचे, आप दोबारा यहाँ आए तो बड़े गाजे बाजे के साथ आए, और आप पौधरोपण के साथ आएंगे गुरुजी। जैसे क्या करना है ना, पर्यावरण सजाना है, धरती का श्रृंगार करना है। गाजा बाजा से तो सजेगा नहीं, सजाना तो इसी से है। बिल्कुल बिल्कुल सजाना, जैसे आपने बताया पानी काफ़ी ऊपर है, पानी नीचे जा रहा है, धरती की कोख सूख रही है, आने वाले समय में पानी नहीं मिलेगा। तो मुझे लग रहा है और भी भक्त मंडल लोग आ गए हैं, तो हम लोगों की वजह से लोगों को परेशानी होगी। आपसे फिर मैं बात करूंगा। बिल्कुल, एक शंखनाद के साथ अपनी बात खत्म करेंगे। जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ। बोलो सच्चे दरबार की जय। धुलना पड़ेगा ना, इसको धुल के ही रखते हैं ना जी। तो दोस्तों, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी, इस शक्तिपीठ पर आकर के प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा हूं और मत्था टेक रहा हूं। और विनती कर रहा हूं पहले आपके कल्याण के लिए, और आपका कल्याण होगा तो हमारा भी कल्याण होगा। आपको माता जी की तरफ से प्रसाद, माता जी का प्रणाम प्रणाम सादर प्रणाम। विनम्रता के साथ आप सभी को प्रणाम।